जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा रिलेटर्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा कल 12 अगस्त से खुलने वाला है। कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं, किस वैल्यूएशन पर कंपनी आईपीओ को लेके आई है, प्राइस बैंड क्या रखा है, इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, कितना लिस्टिंग इन मिलेगा और इस आईपीओ को क्या अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर इस आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 75 से 85 रुपये कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। 1600 शेयर कंपनी एक लोट में ऑफर कर रही है। कंपनी टोटल इशू साइज अगर देखें तो 47 करोड़ के आसपास का यह इशू साइज होने वाला है, जिसमें लगभग 9.5 करोड़ के आसपास ओएफएस और बाकी का जो सारा अगर देखें 38 करोड़ के आसपास कंपनी लगभग फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से जो पैसा है वो रेज कर रही है। इस आईपीओ के अलॉटमेंट की बात करें तो 18 अगस्त के दिन पता लगेगी और 20 अगस्त के दिन अगर देखें यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम 2 लोट के लिए आपको इसमें 2,72,000 रुपये के आसपास की जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी पड़ेगी। प्री आईपीओ प्रमोटर्स की अगर बात करें तो वो 100% की है, जो घट के अगर देखें अप्रोक्स 74% के आसपास की रह जाएगी। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का ही कोटा इसमें रिजर्व रखा गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी बिजनेस क्या करती है। 2007 से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, लगभग 18 सालों का इसको एक्सपीरियंस है। मेनली अगर देखें एक तरीके की थर्ड पार्टी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जिसमें रिपेयर एंड रिनोवेशन का जो काम है ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। अपने अपने वर्क में अगर देखें काफ़ी वैरायटी ऑफ सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। मेंटेनेंस की, कंस्ट्रक्शन की, इंफ्रास्ट्रक्चर रिनोवेशन की, वाटर प्रूफिंग की एंड स्ट्रक्चरल जो रिपेयर्स है उनसे रिलेटेड ये सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अपने जो प्रोजेक्ट है वो अगर मेनली देखें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी करती है और अदर जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी कंपनी अपने जो प्रोजेक्ट है वो करती हुई नजर आ रही है। अभी तक अगर देखें कंपनी 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी है, जो उसने अगर देखें 50 से ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए अपने यहाँ पे किए हैं। फिलहाल कंपनी के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो अगर देखें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु जैसी जो स्टेट्स है वहाँ पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिजनेस मॉडल वाइज जो कंपनी ठीक ठाक नज़र आ रही है। फाइनेंशियल देख लेते हैं वहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस है कंपनी की। तो इसके कंपनी के एसेट्स अगर आप देखेंगे तो वो 98 करोड़ से बढ़ के 3 सालों में 138 करोड़ के हुए हैं। इनकम वाइज अगर देखें तो वो पहले 66 करोड़ की, फिर 105 करोड़ की और अब अगर देखें 128 करोड़ के आसपास कंपनी की इनकम हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट अगर देखें 90 से 95% के आसपास की इनकम यहाँ पे कंपनी की बढ़ती हुई नज़र आ रही है 3 सालों में। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पहले 4 करोड़, फिर 11.5 करोड़ और अब लगभग 15 करोड़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट अगर देखें 3-3.5 गुना के आसपास कंपनी की इनकम भी बढ़ चुकी है 3 सालों में। तो बिजनेस वाइज तो कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है। रिजर्व भी लगातार बढ़ रहे हैं, 54 करोड़ के आसपास के हैं। लेकिन डेप्ट की अगर बात करें वो भी 28 करोड़ के आसपास की कंपनी के ऊपर नज़र आ रही है। मार्केट कैप देखें तो 188 करोड़ के आसपास की होने वाली है। डेप्ट खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, 0.22 का डेप्ट इक्विटी रेशो है। 13 के मल्टीपल पी पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर देखें काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन कंपनी ने रखी है, ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती है। मोस्टली जो पैसा अगर देखें अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कंपनी यहाँ पे पूरा करने के लिए ही यूज़ करेगी। देख लेते हैं इस आईपीओ की जो डिमांड है ग्रे मार्केट प्रीमियम में कैसी चल रही है। तो करंट इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखेंगे वो सिर्फ 7% यानी कि 6 रुपये के आसपास ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सवाल आता है क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना सही रहेगा या फिर अवॉइड करें। वैसे बिजनेस मॉडल वाइज तो कंपनी ठीक ठाक नज़र आ रही है। ग्रोथ कंपनी ने काफ़ी अच्छी दिखाई है 3 सालों में। अच्छी खासी इनकम बढ़ी है, डबल के आसपास कंपनी की इनकम होने वाली है 3 सालों में। प्लस प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें वो तो 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन मेन रहता है कि हम एसएमई आईपीओ जो खासकर अप्लाई करते हैं वो लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करते हैं। कंपनी के फंडामेंटल देखना वो पहली चीज़ है। तो उसके बाद ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहता है कि उसकी जो डिमांड है वो कैसी चल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो वो तो इतना कोई खास चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो मैं तो एसएमई आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए कम ही होल्ड करता हूं, क्योंकि ऐसी छोटी कंपनी में काफ़ी रिस्क रहते हैं। तो आने वाले टाइम में लिस्ट होने के बाद कंपनियां कैसी परफॉर्मेंस करती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क बने रहते हैं। अगर अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है तो क्या पता काफ़ी मल्टीबैगल रिटर्न भी बन जाते हैं। अगर नहीं करती है क्या पता आपको काफ़ी बड़ा लॉस आपको ऐसे आईपीओ में भी हो सकता है। तो वो रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो फिलहाल के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ लास्ट डे का वेट मैं जरूर करूँगा। लगभग 40% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम आता है तो मैं अप्लाई करने के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज मैं अवॉइड कर दूंगा। तो आप भी कंपनी को डिटेल में स्टडी जरूर कर लें, तो उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लें कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।